नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि म्यूजिक के क्षेत्र में अपना जीवन आप उज्जवल बनाना चाहते हैं, यह चैनल मित्रों आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मेरा उद्देश्य मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 और स्टेट फेज 3 जो आने वाला है, कि दोनों को इस तरीका से तैयारी करवा दिया जाए ताकि जिस तरीका से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में रिजल्ट दिए बेहतरीन, उसी तरीका से मित्रों बेहतरीन रिजल्ट आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी देंगे। अतः आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? फटाफट बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। मित्रों, अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है। ठीक है, कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? फट से साथियों बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। ए में आपका श्रीकंठ साहब है, बी में ओमकार नाथ ठाकुर है, सी में आचार्य बृहस्पति देव है और डी में आपका सारंग देव है। मित्रों, फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। मित्रों, बताते चले कि संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं, ठीक है, वो है मित्रों सारंग देव हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पंडित भारत खंडे द्वारा लिखा गया है और बहुत ही प्रचलित संगीत का किताब है। साथियों, ए में आपका ऑप्शन है श्री मलछय संगीतम, बी में आपका है संगीत सुधाकर, सी में है भरत का संगीत सिद्धांत और डी में है मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि पंडित भारत खंडे द्वारा लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन है। मित्रों, बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब श्री मलछय संगीतम। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? फिर से बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में आपका पंडित भारत खंडे साहब, बी में आचार्य बृहस्पति देव, सी में आपका अनन्या देव, डी में है राजा मानसी। साथियों बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। फट से बताइए। देखिए, जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कमेंट्स में आंसर देने के लिए टूट पड़िए एकदम। ठीक है, तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक है मित्रों पंडित भारत खंडे साहब है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? फट से बताइए कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में आपका दामोदर साहब, बी में अहोबल साहब, सी में लोचन साहब, डी में आपका वेंकट मुखी साहब। साथियों बताइए कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत दर्पण के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। तो संगीत दर्पण के लेखक हमारे दामोदर साहब हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रागमाला ग्रंथ के रचनाकर कौन है? फट से बताइए रागमाला ग्रंथ के रचनाकर कौन है। ए में आपका सुधा कलश, बी में वेंकट मुखी, सी में भारत खंडे साहब, डी में आपका पुंडलिक विठल। साथियों फट से बताइए कि रागमाला ग्रंथ के रचनाकर कौन है। तो मित्रों बताते चले कि रागमाला ग्रंथ के जो रचनाकर हैं वो है मित्रों पुंडलिक विठल साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुंडलिक विठल ने नहीं लिखा है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पुंडलिक विठल साहब ने नहीं लिखा है। रागमाला इन्हीं का है, राग मंजरी भी पुंडलिक विठल साहब का है। ठीक है, राग प्रवेश मित्रों इनका नहीं है, संराग चंद्रोदय जैसे पुंडलिक विठल साहब का है। अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पुंडलिक विठल साहब नहीं लिखे। तो राग प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। नाजौ का लेखक कौन है? फट से बताइए नाजौ का लेखक कौन है। ए में आपका है तुलाजी राव, बी में है राजा नवाब अली, सी में मोहम्मद रजा, डी में आपका वाजिद अली।
साथियों फट से बताइए कि नाजो का लेखक कौन है। मित्रों बताते चले कि नाजो का जो लेखक है साथियों वो आपका वाजिद अली साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में आपका पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में है एस.एम. टैगोर, सी में आचार्य बृहस्पति, डी में उमेश जोशी। साथियों फट से बताइए कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। जैसे ही मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते वैसे कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए, ताकि कम समय में मित्रों आपको अधिक तैयारी करने का सबसे उत्तम तरीका आपको यह है। ठीक है, तो ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि आचार्य बृहस्पति देव, नहीं आचार्य बृहस्पति देव। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। ए में आपका राग विबोध, बी में है प्रणव भारती, सी में संगीत समयसार और डी में मित्रों नर्तन निर्णय। फट से मित्रों बताइए कि पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नर्तन निर्णय। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है मित्रों, आचार्य बृहस्पति देव, बी में आपका पंडित भारतखंडे साहब, सी में मोहम्मद रजा, डी में मित्रों एस.एम. टैगोर साहब। साथियों फट से बताइए कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत चिंतामणि के जो लेखक हैं आचार्य बृहस्पति देव हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। नहीं, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य बृहस्पति देव। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। राग तरंगिणी के लेखक कौन है। ए में आपका अहोबल साहब है, बी में लोचन साहब है, सी में अभिनव गुप्त है, डी में आपका भारत खंडे साहब है। साथियों फट से बताइए राग तरंगिणी के लेखक कौन है। फटाफट देखिए कमेंट्स में आंसर देते रहिए, जैसे ही प्रश्न आता है वैसे कमेंट्स में आंसर देते रहिए, गलती से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अब प्रतिदिन क्लास मित्रों लिया जा रहा है म्यूजिक का, तो प्रतिदिन अब जरूर क्लास को ज्वाइन करें। राग तरंगिणी के लेखक कौन है, तो मित्रों बताते चलें कि राग तरंगिणी के लेखक आपको लोचन साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा। राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा। ए में आपका लोचन साहब, बी में श्रीनिवास साहब, सी में सोमनाथ साहब, डी में आपको कल्लीनाथ होगा, कल्लीनाथ। ठीक है, तो राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ए में आपका राग दर्पण है, बी में नाद विनोद है, सी में सिद्धांत कौमुदी है, डी में आपका संगीत सारमृत है। मित्रों फट से बताइए कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। साथियों बताते चले कि वामन राव द्वारा लिखा गया ग्रंथ मित्रों जो है इनमें से सिद्धांत कौमुदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और बार बार मित्रों बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। सोमनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना मित्रों हमारे संगीत के प्रकांड विद्वान सोमनाथ ने किए हैं। मित्रों फट से बताइए कि सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है। राग विबोध, राग तत्व विबोध, राग विज्ञान या राग रहस्य। साथियों फट से बताइए सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर एप्पल राग विबोध मित्रों सही आंसर है। नहीं, सोमनाथ ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सॉरी, सोमनाथ के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो राग विबोध। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, संगीत सार के लेखक कौन है? ए में आपका सवाई मानसी, बी में पंडित दामोदर, सी में है राजा नवाब अली और डी में मित्रों भाव भट्ट। साथियों फिर से बताइए कि संगीत सार के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कि संगीत सार के लेखक कौन है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, संगीत सार के जो मित्रों लेखक हैं सवाई मानसी हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अकबर साहब, तानसेन, अबुल फजल या अमीर खुसरो? और से मित्रों बताइए कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। साथियों बताते चले कि आईने अकबरी के जो लेखक है मित्रों अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम बताएं। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम बताएं। ए में आपका अभिनव गुप्त है, बी में भारत खंडे साहब है, सी में दामोदर साहब है, डी में आपका बृहस्पति देव है। साथियों फिर से बताइए कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे साहब। कौन है? भारत खंडे साहब। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में आपका संगीतांजलि है, बी में अभिनव संगीतांजलि है, सी में राग विज्ञान है, डी में आपका संगीत है। साथियों फट से बताइए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है संगीतांजलि। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है, जिस तरीका से मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसा ही आप ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर दिया कीजिए, ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको तैयारी हो जाएगा। और जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के कोशिश करिए कि लिख लिया जाए। ठीक है, याद करने का सबसे उत्तम तरीका होता है लिख कर याद करना। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए में आपका वेंकटमुखी साहब, बी में है सारंगदेव, सी में सिंह भूपाल और डी में आपका श्रीकंठ साहब। ठीक है, तो रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा सिंह भोपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की? फट से मित्रों बताइए कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की? ए में श्रृंगार हार है, बी में रस कौमुदी है, सी में संगीत बोध है, डी में संगीत सारामृत है। साथियों फट से बताइए कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तुलाजीराव भोसले ने संगीत सारामृत ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, नगमाते आसफी के लेखक कौन है? ए में आपका वैजू है, बी में कोहल है, सी में मोहम्मद रजा है, डी में राजा नवाब अली है। मित्रों फट से बताइए कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नागमते आसफी के जो मित्रों लेखक हैं मोहम्मद रजा हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए में आपका कृष्ण राव पंडित, बी में है सवाई मानसिंह, सी में है महाराणा कुंभा और डी में मित्रों अहोबल साहब। साथियों बताइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई मानसिंह। पूरा नाम इनका सवाई मानसिंह तोमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार
मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है? श्रीकंठ साहब ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में आपका रस कौमुदी है, बी में राग मंजरी है, सी में संगीत सुधाकर है, डी में आपका गीत सूत्र है। साथियों फट से बताइए कि श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा, श्रीकंठ साहब द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें से है तो रस कौमुदी है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? राग विज्ञान, राग प्रवेश, राग तरंगिणी, रागमाला। साथियों फट से बताइए कि पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा, राग प्रवेश के लेखक है पंडित बी.डी. पलुस्कर। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? ए में आपके भारत खंडे साहब, बी में पलुस्कर साहब, सी में एस.एम. टैगोर साहब, डी में आपको ओमकार नाथ ठाकुर। मित्रों फट से बताइए कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों कि मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। फटाफट बताइए कि मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। ए में आपका एस.एम. टैगोर साहब, बी में सुधा कलश, सी में भोलानाथ, डी में आपका उमेश जोशी। साथियों फट से बताइए मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। मतलब मृदंग मंजरी के लेखक किसने है या कौन लिखा? ठीक है, मृदंग मंजरी नामक जो पुस्तक है संगीत का, उसको मित्रों किसने लिखा? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, मृदंग मंजरी के जो मित्रों लेखक हैं इसका आंसर हो जाएगा एस.एम. टैगोर साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, एस.एम. टैगोर के ग्रंथ का नाम बताएं। हृदय प्रकाश, नाद विनोद, संगीत बोध, संगीत सार संग्रह। साथियों फट से बताइए एस.एम. टैगोर के ग्रंथ का क्या नाम है? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, एस.एम. टैगोर के ग्रंथ का जो मित्रों नाम है संगीत सार ग्रह, संगीत सार संग्रह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर देते चले। डरने की जरूरत नहीं है। बार बार मित्रों बोलते हैं, कुछ ऐसे हमारे शिष्य मित्र हैं जो अंतिम में आंसर देते हैं, सभी को आंसर देने के बाद नहीं, हमको जो भी आंसर आएगा पहले आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो संगीतोपनिषद ग्रंथ किसने लिखा है? ए में आपका सुधा कलश है, बी में कोहल है, सी में हरिपाल देव है, डी में आपको गोपाल नायक है। मित्रों फट से बताइए कि संगीतोपनिषद ग्रंथ किसने लिखा है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, सुधा कलश के लेखक संगीतोपनिषद है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में भारत खंडे साहब, बी में उमेश जोशी, सी में मित्रों लक्ष्मी नारायण गर्ग, डी में आचार्य बृहस्पति। साथियों फट से बताइए हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि लक्ष्मी नारायण गर्ग, लक्ष्मी नारायण गर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, संगीत समयसार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए में आपका कृष्णाराव पंडित, बी में सवाई मानसिंह, सी में है महाराणा कुंभा और डी में मित्रों अहोबल साहब। साथियों फट से बताइए कि संगीत समयसार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है और जो प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है वह प्रश्न मित्रों रिपीट करने के चांस ज्यादा रहता है। अतः संगीत समयसार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो मित्रों कृष्णा राव पंडित। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है।
अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में गीत सूत्र, बी में ध्रुपद, सी में राग कदम और डी में मित्रों संगीत सूर्योदय है। मित्रों फट से बताइए कि गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो मित्रों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल नायक जो है मित्रों राग कदम, राग कदम के लेखक हैं गोपाल नायक साहब, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में भारत और डी में नारद साहब। फिर से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख होगा, क्योंकि न जाने कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है कितनी बार बताया गया है और न जाने इसको कितनी बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार हम बता भी चुके हैं। अतः नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो एकदम बी सही आंसर है। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, भरत साहब। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए भारत भी दे दिया है, नहीं, इसे हम लोग को घबराना नहीं है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? फिर से बताइए, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? हरिपाल देव जी, बी में भोज साहब, सी में दामोदर साहब, डी में भारत खंडे साहब। साथियों बताइए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत सुधाकर के लेखक मित्रों हरिपाल देव साहब हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों कि सभारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? कल्लीनाथ, बी में उमेश जोशी, सी में भारत खंडे और डी में तो आचार्य बृहस्पति देव। साथियों फट से बताइए कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उमेश जोशी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम ध्यान देंगे कि संगीत रत्नाकर पट्टिका किसने लिखी। संगीत रत्नाकर पट्टिका मित्रों किसने लिखी है? ए में आपका है फकीरुल्लाह साहब, बी में कल्लीनाथ साहब, सी में आपका सोमनाथ साहब, डी में मित्रों भाव भट्ट साहब। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर पट्टिका लिखने वाले कौन से संगीत के महत्वपूर्ण विद्वान हुए। टीका मित्रों लिखा जाता है कि उसमें और 4 चांद लगाने के लिए, मतलब उसको और सुव्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर पट्टिका किसने की है या किसने लिखी है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाए कल्लीनाथ साहब। ये भी मित्रों ए स्टेट और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है, ये महाराष्ट्र में मित्रों पूछा हुआ, 3 जगह पे तक ये पूछ चुका है। अगले प्रश्न हमारा है राग दर्पण के लेखक कौन है? फिर से मित्रों बताइए राग दर्पण के लेखक कौन है? ए में आपका तानसेन, बी में फकीरुल्लाह साहब, सी में रामत्य साहब, डी में अबुल फजल। साथियों फिर से बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों राग दर्पण के जो लेखक हैं फकीरुल्लाह साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, मानको तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? ए में आपका है राग दर्पण, बी में रस कौमुदी, सी में राग रहस्य, डी में आपका संगीत दर्पण। साथियों फट से बताइए कि मन कुतूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि मान कुतूहल ग्रंथ का फारसी में जो अनुवाद हुआ है, ठीक है, किस नाम से हुआ है? तो मित्रों राग दर्पण। क्या? राग दर्पण, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है साथियों, सही है। नहीं, इसी प्रकार मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। नहीं, यदि आप कमेंट्स में आंसर डालते रहते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों
कि बृहद वंग के लेखक कौन है? बृहद वंग के लेखक कौन है? ए में आपका है स्वामी प्रज्ञानंद, बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और सी में मित्रों जयदेव साहब और डी में दिनेश चंद्र सेन। मित्रों फट से बताइए कि बृहद वंग के लेखक कौन है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि बृहद व्यंग के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि बृहद व्यंग के जो मित्रों लेखक हैं, ठीक है, इसका प्रश्न का आंसर जो होगा दिनेश चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है, दिनेश चंद्र सेन। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में राजा भोज, बी में कालिदास, सी में श्रीनिवास, डी में सूरदास। मित्रों फट से बताइए कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राजा भोज। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है? सही है। एक चीज मित्रों आपको याद रखना है कि यदि इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स मित्रों आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट 100% होगा। नहीं तो इसलिए 100% होगा क्योंकि हम तैयारी आपको इस तरीका से करवा देंगे कि एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं लगेगा कि हमसे नहीं बन पाएगा। जिस तरीका से मित्रों टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बम्पर रिजल्ट दिया संस्थान हमारा, उसी तरीका से मित्रों टीआरई 4 और स्टेट फेज 3 में भी मित्रों जबरदस्त तरीका से आपको रिजल्ट देंगे। प्रश्न हमारा है अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। अभिलाषा चिंतामणि, ठीक है, के लेखक का नाम बताएं। ए में आपका सोमेश्वर साहब है, बी में कलीनाथ है, सी में अहोबल साहब है, डी में आपका वैजू बावरा है। साथियों फट से बताइए कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अभिलाषा चिंतामणि के जो मित्रों लेखक हैं उनका नाम है सोमेश्वर साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में देते हैं, इसके लिए सभी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मित्रों आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको आभार प्रकट करते हैं। और मित्रों एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और मित्रों इस वीडियो को लिंक मित्रों अपने व्हाट्सएप स्टेटस जो भी आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं उस पर मित्रों इसे जरूर लगा दें ताकि सभी लोग जान सके और सभी लोग जीवन में अग्रसर पढ़कर आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, बीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट 100% होगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए, जोर लगा कर जहां है वहीं से बोलिए, प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।